कांपने लगा सारा शरीर। हाँ, कांपने लगा तो किसको बुलाया जी? अब तो कोई भी दुख तकलीफ होती तो क्या बोलता था जी? हाँ जी, हमें भी कोई दुख हो तकलीफ हो तो क्या बोलना चाहिए जी? अरे गूंगा बोल पड़ा करो, कितने ज्ञान की। नारायण। क्या बोलना चाहिए? नारायण। जब कोई दुख हो तकलीफ हो तो क्या बोलना चाहिए जी? नारायण। और वैसे सुख में भी भगवान का भजन करो, दुख में भी करो। और अजामिल को जब यम के दूत आए तो बेटा नारायण बचाओ, नारायण नारायण, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। अब देखिए नारायण बेटा, लेकिन नारायण नाम के एक महत्व, जो कोई नारायण नारायण बोले ना तो भगवान प्रसन्न होते हैं। बोल दो नारायण। अरे गूंगा बोल पड़ा करो, अभी तो सारी रात पड़ी और बोल दो नारायण नारायण। अरे यम के दूत देखिए जामिल नारायण, बेटा नारायण 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 जब बोलने लगा तो एकदम मोर मुकुटधारी श्यामल रंग के और बढ़िया सुंदर सजे धजे कौन आए जी? विष्णु भगवान के दूत आए। और जब विष्णु भगवान के दूतों ने नारायण नाम जिसका, विष्णु भगवान के दूतों ने यम के दूतों की पिटाई की और यम के दूतों को पिटाई करके जब जिस समय पिटने लगे यम के दूत तो यमराज के पास गए, कहने लगे सुनो यमराज, अरे ऐसी जगह ना भेजा करो जिस जगह से पिट करके आना पड़े, ऐसी जगह ना भेजा करो। हाँ? तब यमराज कहने लगे सुनो यम के दूतों, अरे राम नाम की महत्ता है। अजामिल के मुख से नारायण नाम निकल गया। क्या नाम निकल गया जी? और जिसके मुख से नारायण नाम निकल जाए ना उसको फिर नरक में जाना नहीं पड़ता। जिसके मुख से नारायण नाम निकल जाए तो नरक में जाना पड़े। प्रेम से बोल दो नारायण। तभी तो कहता हूँ ध्यान लगा के, जिसके मुख से नारायण नाम निकल जाए बोलो नारायण नारायण। उसको नरक में जाना नहीं पड़ता। अरे हम ऐसे बावरे हैं कि हम तो किस चक्कर में पड़े रहे जी? हम तो ऐसे पड़े रहे संसार के मुंह में जैसे कोई हाथी हथनियों के चक्कर में पड़ा रहता है। आज बड़ा सुंदर भाव सुना है, दुनिया की बात है। एक हाथी ऐसा जो अपनी हथनियों से बड़ा प्रेम करता, क्या करता जी? उनको कभी जल ला कर दे, कभी रोटी ला कर दे। अरे तुमने वस्त्र पहने का नहीं पहने, वस्त्र ला करके दे। किससे प्रेम करे जी? हथनियों से। और भगवान श्री कृष्ण जान गए, अरे जितना ये हाथी हथनी से प्रेम करता है ना, ये हथनियां उससे इतना प्रेम करती नहीं है। और भगवान कहने लगे अरे एक बार इसकी परीक्षा ली जाए। क्या ली जाए जी? इसका भी आंखें खोल ली जाए। इसकी आंखों पर पर्दा पड़ा। क्या पड़ा है जी? इनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है। इस संसार का पर्दा भी कुछ ऐसा होता है कि जीव को भगवान से मिलने नहीं देता। माजी कथा ही कथा चल रही, एक बार ताली बजा दे। ये संसार का दुनिया का भी पर्दा, अरे इसका पर्दा हटाना पड़ेगा भगवान कह रहे हैं। और एक दिन के बाद जब जल खत्म हुआ ना, अरे मर जाना हमें जल नहीं ला के देता। क्या नहीं ला के देता जी? है हमें जल नहीं ला के देता। हम इतनी देर से प्यासे, हमें जल नहीं पिलाता ये हाथी। और हाथी तो उन हथनियों के चक्कर में इतना पड़ता है, चलो चलो तो मेरे पीछे पीछे चलो, मैं आगे आगे चलूंगा। कैसे चलूंगा जी? और सबके सब और हाथी के पीछे पीछे चली। कौन चली जी? हथनियां सबके सब हाथी के पीछे पीछे चली। और जब हाथी के पीछे पीछे चली तो एक सरोवर दिखाई दिया। हाथी ने सरोवर में पैर जैसे ही टेका वैसे ही एक ग्राह ने पैर पकड़ लिया। हाँ, हाथी का पैर, गज का पैर ग्राह ने पकड़ लिया। हाथी सोचने लगा रे ये ग्राह मेरा क्या बिगाड़ेगा। और जैसे ही पहले तो पैर पकड़ा था, क्या पकड़ा था जी? पैर पकड़ा, जल पैरों तक आया, फिर जल सुंडी तक आया, उसके बाद जल गर्दन तक आया। जी जिसको अच्छा लग रहा है वो ताली बजा दे। हाँ जी, गर्दन तक जल आया, पैरों में जल था। हाथी कतई नहीं बोला है जी। किससे प्रेम करता था? हथनियों को जल पिलाता रहा। जल सुंडी तक आया, फिर नहीं बोला। अब गर्दन तक जल आया, अब तो हाथी को बोलना ही पड़ा। अरे अब तो मैं थोड़ी देर में डूबी जाऊंगा भैया, मैंने अपनी प्यास नहीं बुझाई, तुम्हारी प्यास पहले बुझाई है और तुम मेरी रक्षा करो। क्या करो जी? हाथी हथनियां कहने लगी अच्छा पागल है, थोड़ी देर पहले बता देता मेरी रक्षा करो। क्या करो जी? एक बार बोल दो श्री राधे। श्री राधे। क्या कह रही है? तुम्हारा ध्यान डगमग डगमग डोला। हथनियां कहने लगी अच्छा पागल है। हम तुम्हें इतनी सुंदर कथा सुना रहे हैं, अच्छा पागल है, थोड़ी देर पहले बता देता कोई मेरी रक्षा करे। जब जल पैर डूबा था तब नहीं बोला। हम इसको जल से बाहर निकाल देती। प्रेम से बोल दो श्री राधे। श्री राधे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अरे जब पैरों में जल था तो ये कह देता चार मुख वाला आकर के मुझे बचा ले, तो मैं इसकी रक्षा करने के लिए चला जाता। अब मैं भी कैसे रक्षा करूं? जल तो कहां तक आया जी? थोड़ी बोल पड़ा करो, हंस कर बोल पड़ा करो। कहां तक जल आया जी? गर्दन तक। मैं भी तो अच्छा पागल है। अरे भोलेनाथ कह रहे अरे देखो जब सुंडी तक आया था जल, कहां तक आया था जी? तभी बस थोड़ा थोड़ा शिव 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 कह लेता, मैं इसको जा करके बचा लेता। दुर्गे माता के लिए जय माता दी बोल लेता तो जब सुंडी तक आया था तो मैं ही बचा लेती। अब तो भैया मेरे बस की भी बात
जयकारा शेरा वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय हो। अरे ये जल अब गर्दन तक जल आए तो कौन बचावे। और वो हाथी विष्णु का भगत है। अब सुनो विष्णु भगवान की कथा सुनो। किसका भगत है जी? काली मैया कह रही अरे जब सुंडी तक जलता है तभी भी नहीं बोलिया मुझे जय काली कह के बोल देता तो मैं ही बचाने के लिए चली जाती। लेकिन वो हाथी विष्णु का भगत है, किसी का नाम नहीं ले रहा। और जब गर्दन तक जल आया तब कहने लगा रे देखो देखो जो सबकी रक्षा करता है, जो परमात्मा सबकी रक्षा करता है ना, वो नारायण आकर के मुझे बचा ले। नारायण नारायण बोलने लगा। वो विष्णु जो सबकी रक्षा, जो कण कण में निवास करता है। देखे हाथी क्या करे, जो कण कण में, नाम प्रभु का कण कण में समाया। और जो कण कण में निवास करता है वो विष्णु मेरी रक्षा करे, वो नारायण वो मेरी रक्षा करे, वो परमात्मा। और देखिए हरि हरि कहने लगा। क्या कहने लगा जी? हरि हाथी ने हरि हरि बोला। और हरि हरि बोला तो भगवान तो भगत के बस में है। भगवान लक्ष्मी मैया से कहने लगे सुनो लक्ष्मी, अरे क्या बताऊं, आज मेरा कोई भगत मुझे पुकार रहा है। जब भगत पुकारे तो भगवान को तो जाना पड़ेगा। पड़ता है क्या नहीं? बोले सत्यनारायण भगवान की मेरा भगत मुझे पुकार रहा है। और मुझे आज अपने भगत की लक्ष्मी मैया कह रही प्रभु भोजन तो खा लो। भगवान कह रहे क्या बताऊं लक्ष्मी, भोजन भी अच्छा लगता, पहले भगत की रक्षा। इतने देखे भगवान भगत के लिए इतने तत्पर रहते हैं। कौन गए जी? आज नारायण भगवान उस हाथी की रक्षा करने के लिए गए। किसकी जी? गज को जल से किसने बाहर निकाला? नारायण ने। बोले सत्य नारायण भगवान की जय हो। और देखे कोई और, लेकिन जो ग्राहा था उसने तो गज का पैर पकड़ रखा था। भगवान करे हाथी मेरा भगत है और इस ग्राहा ने किसका पैर पकड़ रखा है जी? भगत का। और कोई भगत का भी पैर पकड़ ले तो भव से बेड़ा पार हो जाए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। जय आज हो। सुखदेव भगवान के लगे सुनो परीक्षित, आज चौथा दिन है तो हमें ये बताओ नारायण भगवान नाम की और क्या महत्ता होती है व्यक्ति के जीवन में, थोड़ा विस्तार पूर्वक सुनाओ। और क्या भगवान भक्तों पर ही कृपा करें, ये राक्षसों पर कृपा नहीं करते। लेकिन सुखदेव भगवान कह रहे सुनो परीक्षित, अरे कोई राक्षस बनकर भी भगवान का भजन कर ले। क्या कर ले जी? राक्षस बनकर भी परमात्मा का नाम ले ले, भजन कर ले, और तब परमात्मा उस पर भी असीम कृपा करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। किस प्रकार जय है हो। जी? कोई राक्षस बनकर के भजन कर ले परमात्मा का। हाँ जी। तब बड़ी सुंदर भाव सुनाया। प्रेम से बोल दो श्री राधे। श्री राधे। एक समय की बात है जी, प्रेम से बोल दो श्री राधे। श्री राधे। और ये कयादू हिरणाक्ष का तो परमात्मा ने उद्धार कर दिया था। हमने आपको परसों कथा सुनाई थी, वो रहा भगवान की। हिरणाक्ष का उद्धार कर दिया था परमात्मा ने। लेकिन ये हिरणाकश्यप भगवान से बदला लेने की सोचता। क्या सोचता जी? है भगवान से बदला लेने की सोचता है हिरणाकश्यप। क्या बात है जी, आनंद है। और परमात्मा से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए चला। तभी नारद जी आए। कौन आए जी? इस नारायण नाम की महत्ता बता रहे हैं। कौन कौन सुनेगा, थोड़ा बस आनंद है। इसके नारद जी आए और इसके कान पर आकर के जोर जोर से बोलते नारायण 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 नारायण। किसके कान पर जी? इस राक्षस के कान पर आकर के नारद जी जोर जोर से बोलते। अब ये तपस्या ना कर सके, नारायण नारायण के चक्कर में अपने घर पहुंच गया, अपनी पत्नी के पास। किसके पास जी? पत्नी कहने लगी सुनो पतिदेव, अरे तुम कहाँ गए थे इतनी? हाँ क्या बताऊं भगवान, अरे तुम तो तपस्या करने के लिए गए थे ना, इतनी जल्दी क्यों आए वापस? भगवान क्या बताऊं, एक तोता ऐसा आया जो बार बार क्या बोलता जी? अरे गुंगा बोल पड़ा करो पिछले वाले। क्या बोलता जी? ऐसे बोलोगे ये तो यहाँ तक भी आवाज नहीं जा रही, नारायण तक कैसे जाओगी? क्या बोलता जी? नारायण। आप मत बोलो, ये बोलेंगे। एक तोता क्या बोलता जी? हाँ आदि तो गुंगी बैठे हैं इनमें। क्या बोलता जी? एक तोता, ये भाई लोग पीछे, एक तोता नारायण नारायण बोलता है। ऐसा तोता है जो बार बार नारायण नारायण बोलता। और वो क्या दूने थी तो राक्षसी, लेकिन उसके उन्होंने तो नारद जी के माध्यम से भागवत कथा का श्रवण किया। कोई राक्षस भी भागवत कथा सुन ले तो विष्णु भगवान घट में बैठ जाए। अरे पतिदेव ये नारायण नाम बड़ा मीठो है। कैसा है जी? नारायण नाम मीठो है। कैसा है जी? हाथ खड़के बोलो नारायण। और लिखा भाव भी क्या बात है जी? मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया। और वो क्या कह रही है? क्या तो भागवत कथा सुनी है और देखिए राक्षसी है, और लेकिन फिर भी परमात्मा का भजन, ऐसा ध्यान नारायण ने कथा सुनाई है। एक बार प्रेम से बोल दो श्री राधे। श्री राधे।
मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तुझको मनाऊंगी बन के जोगनिया जोगनिया। क्या बात है, थोड़ा ताली बजा करके आनंद लेंगे। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। हाथ खड़े करके ताली बजा के जय जय श्री राधे। बन के जोगनिया कानाती संग संग में जाऊंगी, बन के जोगनिया कानाती संग संग में जाऊंगी। हाथ खड़े करके ताली बजा करके श्री राधे 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 हाथ खड़े करके ताली राधे 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 हाथ करके ताली। जाओ जाओ, जिन जिनका नाम अच्छा लगे थोड़ा हाजिर लगा लो, खड़े होकर दोनों हाथ में मीठी मीठी तालियां। मैंने ओढ़ी ओढ़ी मैंने ओढ़ी ओढ़ी मैंने ओढ़ी ओढ़िया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी ओढ़िया मैं तुमको मनाऊंगी। हाथ बन के जोगनिया जोगनिया, बन के जोगनिया कानाती संग संग में जाऊं। गाना मिलाई बन के जोगनिया कानाती संग संग में जाऊंगी। एक दो भजन भी होने चाहिए जिसमें नाच करके हाजिरी लगे। ये क्या तू कह रही है, राक्षसी है। हाथ खड़े रहिए ताली और ये और हाथ खड़े ताली। जय हो। अपने श्याम को लाड लड़ाओ, अपने शाम को लाड लड़ाऊं, हाथ खड़े रहिए ताली। अपने श्याम को लाड लड़ाऊं, कन्या को लाड कौन बना रहे, थोड़ा हाथ खड़े रहिए तालियों का साथ। बांके बिहारी लाल की जय हो। अपने श्री राधे हरि बोल श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अपने श्याम को लाड लड़ाओ, अपने शाम को लाड लड़ाऊं। दोनों हाथ करके मीठी मीठी तालियां। धीरे धीरे चरण दबाओ, धीरे धीरे चरण दबाऊं, धीरे धीरे चरण दबाऊं, जिसको खुशी है आज करेंगे जिसका जन्म राधे राधे। धीरे धीरे चरण दबाओ, धीरे धीरे चरण दबाऊं, अजी धीरे धीरे चरण दबाओ, धीरे धीरे चरण दबाऊं। राधे राधे राधे। टूटे अगर जो मेरो पिया, हाथ खड़े मैं उनको मनाऊंगी बन के जोगनिया जोगनिया। हाथ खड़े करके ताली जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी बन के जोगनिया जाऊंगी नाम बड़ो मीठो रे नाम बड़ो मीठो। हाथ खड़े करके ताली नाम बड़ो मीठो रे। हाथ खड़े करके नाम बड़ो मीठो रे नाम बड़ो यमुना किनारे बंसी बजावे, हाथ खड़े यमुना किनारे बंसी बजावे, यमुना किनारे
गोपी को जब कर न जावे, एक एक गोपी को जब कर न जावे। हाथ करके राधे 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 और तभी तो कह रही है मैं तो होंगी दीवानी तेरी पिया, मैं तो होंगी दीवानी आज तुमको मनाऊंगी बन के जोगनिया जोगनिया बन के जोगनिया जोगी सत्संग में जाऊंगी। श्री राधे हाथ करके राधे राधे मेरे दिल की पतंग कट गई, मुरली वाला लुट ले गया, मेरे दिल की पतंग कट गई, सावरिया वाला दिल ले गया, मेरे दिल की पतंग कट गई, सावरिया वाला दिल ले गया, सावरिया वाला दिल ले गया। आज वो क्या दो क्या कह रही है बड़ा चलो बोल पढ़ो दोनों हाथ खड़े करके ये मुरली वाला लुट ले गया, मुरली वाला लुट ले गया, मुरली वाला लुट ले गया, मुरली वाला लुट ले गया। मेरे दिल की पतंग कट गई, मुरली वाला लुट ले गया। जो भी जी भागवत कथा सुन लेते हैं तो उनकी तो सीधा कनेक्शन भगवान के साथ हो जाता है। क्या दोनों राक्षसी है? अरे कैसे कथा सुनी है, प्रेम से बोल दो श्री राधे। श्री एक बार राधे। की बात, इंद्र जी समय राक्षसों में देवताओं में लड़ाई झगड़ा हुआ और तब इंद्र कहने लगे अरे देखो सब राक्षस लोगों के हारो ही राक्षस लोग ये मैदान छोड़ करके चले गए, आनंद है। और इंद्र कहने लगा सुनो ये जो राक्षसी है ना इसके घर में एक बच्चा है वो राक्षस होगा, कौन होगा जी? लेकिन नारद जी परम ज्ञानी है, नारद जी कहने लगे सुनो ये राक्षसी अगर हरि की शरण ले ले तो इसका बच्चा भगत पैदा होगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हरि के चरणों में आ जाए तो इसका बच्चा क्या होगा जी? जी जिसको आनंद है वो ताली बजा दे, सबको आनंद है। हाँ जी इसका बच्चा भगत पैदा होगा। अब नारद जी की कथा सुना, नारद जी कथा ऐसी जोर की सुनावे, कैसी सुनावे जी जो एकदम राक्षसी का भी प्रेम भगवान से हो जावे, ऐसे जोर की नारद जी कथा सुनावे। और कथा सुनते 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 विष्णु भगवान नारायण नाम से क्या हो गया जी उस राक्षसी को बड़ा प्रेम हो गया। पतिदेव नारद तोता नारायण नारायण बोलता, पत्नी नहीं पूछने लगी, कहने लगी सुनो पतिदेव अरे तुम तो तपस्या करने के लिए गए थे, ठीक है जी आनंद, ज्यादा स्पीड तो नहीं है, समझ आ रहा है, तुम तो तपस्या करने के लिए गए थे और पतिदेव इतने जल्दी वापस क्यों आए? आप तो कह रहे थे 6 महीने में आऊंगा, आगे तुम 5 मिनट में। तब क्या दो कहने लगी, कहने पति हिरण्याकश्यप कहने लगे भगवान क्या बताऊं, मैं तपस्या करने के लिए बैठा, एक तोता बार 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 नारायण बोलता। क्या बोलता जी? बड़ी मुस्कुराई, क्या दूं? अरे पति देवी ये नाम तो मेरे गुरु जी भी सुनाया करें। कौन सुनावे जी? थोड़ा बोल पड़ा करो गूंगा क्या, कौन सुनावे जी? ये मेरे गुरु जी भी नारायण नारायण बोले, थम भी नारायण नारायण बोलो। अरे ये बताओ अच्छा पतिदेव ये नारायण नाम मुझे बड़ा अच्छा लगे, सोना लगो नारायण नाम, और पतिदेव जो कहोगे सो कहो करूंगी, माथा कहोगे माथा दबाऊंगी, क्या दबाऊंगी जी? कमर कहोगे कमर दबाऊंगी, बस एक बार बता दो। माथा दबा करके पूछने लगी, देखिए कि पतिदेव वो तोता क्या कह रहा था? अरे भगवान वो तोता नारायण नारायण कह रहा था। क्या कह रहा था जी? नारायण नारायण। अरे पतिदेव तुम तो जानते हो कि शाम का खाया सुबह भूल, अभी तुमने, मैं तो भूल ही गई, तुमने क्या बताया तोता क्या कर, मैं तो भूल ही गई पतिदेव। अब तो कंधा दबाने लगी पतिदेव, अरे एक बार और बता दो तोता क्या कह रहा था, तुम बताओ क्या कह रहा था जी? अरे भगवान वो तोता नारायण नारायण कह रहा था। अब तो कमर दबाने लगी, पैर दबाने लगी, चरणों की सेवा, और एक बार और बता दो तोता। अरे भगवान एक बार पूछ, 100 बार पूछ, 50 बार पूछ, वो तोता तो नारायण नारायण कह रहा था। क्या कह रहा था जी? और देखिए नारायण नाम 108 बार 108 की माला होती है। प्रहलाद